सारे काम उनके रहते रहते चरमरा गए थे, सारे काम उनके रहते रहते चरमरा गए थे। सारे तो उनके रिश्तेदार ठेकेदार थे, क्यों जी, सारे रिश्तेदार ठेकेदार थे। और उन ठेकेदारों ने इस तरह का भट्ठा बैठाया, हरियाणा का भट्ठा बैठाया। मैं कहता हूँ मेरे काम किए, मैं कह रहा हूँ 10 साल में जितना हरियाणा का भट्ठा बैठाया कोई नहीं बैठा सकता। और दूसरी चीज ये तो पकड़ाई में आ गए, ये पकड़ाई में आ गए भाई 10 साल में। और 10 साल से ज्यादा और करते तो कति हरियाणा का ऐसा उजाड़ देते कि कहीं भी काबू में नहीं आता, कहीं काबू में नहीं आता। और भाषण देता है, साहब हमें देख रहा था क्लिपिंग, ये भाई हमारी 2014 तक सरकार थी तो हमारी इसलिए हमारी बात आई थी कि हमने नौकरियां दी। अब पूछ लो जाकर के कितनी नौकरी दे रखी है, सब पैसों से नौकरियां थी। मैं अब कितने गांवों में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि 2014 से पहले भाई तो हमने कोई नौकरी मिली? कई गांव तो ऐसे, कई ज्यादातर गांव ऐसे हैं वो कहते थे हमने कोई नौकरी नहीं मिली। ये भी ढूंढना पड़ेगा, ये भी एक बहुत आवश्यक हो गया है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम 2014 में जो नौकरियां लगी उनके एड्रेस, उनके पते हमारे को सबको पब्लिकली आने चाहिए कि वो किसकी नौकरियां लगी थी, किसकी नौकरियां लगी थी। पता ही नहीं किसकी नौकरी लगी। अब जाकर के देखो एक क्लस्टर में, एक ही सिस्टम में वो नौकरी लगा करके छोड़ दी आपने। देखे गांवों में जाकर के पूछ लो, आप जाते हो। अच्छा, चुनाव में सबका अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, अपने दल से लेकिन टिकेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम मिनिस्ट्री में रोक दिया गया। उन्होंने कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत सरकार ने उनका कार्यक्रम रोकना है और चेतावनी दी है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। झूठ, अफवाहें, गुमराह करके ये शासन में आना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह भी हम शासन में, हम गद्दी पे बैठ जाए। हुड्डा साहब तो आपने कहा, हुड्डा साहब की तो हालत क्या है कि बिल्कुल दिन रात उचक करके भी पूछ कर करते हैं। भाई जितेंद्र कित गया मार के देखते हैं, भाई बैठा नहीं बैठा गद्दी पे, और गद्दी पे बैठाने की बात है। लेकिन आप ये बताओ, हर बात में झूठ। मैंने कई बार आपको कहा है प्रेस वालों को, हर बात में झूठ, एक नंबर के झूठे। आप ये बताओ यूनिवर्सिटी में कौन परमिशन देगा? अरे चुनाव के चलते कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, कौन परमिशन देगा? ये भाजपा है। 4 बार का सांसद, इसको पता नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में परमिशन नहीं मिलती है, फिर क्यों गुमराह कर रहा है लोगों को? ये मेरे को परमिशन नहीं मिली, मेरे को परमिशन नहीं मिली, लोकतंत्र की हत्या कर दी। बड़ी देश। और एक बार वो बात दिखाई रहे सांसद निधि वाला सबसे ज्यादा मुद्दा है। सांसद निधि क्या है? देखो एक मिनट, एक बार दिखाइए, क्लिपिंग दिखाइए। देखो कितनी बार बात है। माइक के पास उधर चारों तरफ दिखा। एक मिनट, अब बताओ, ये बात इसमें बार बार देखिए आपने, बार बार ये कह रहा है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ग्रांट खर्च नहीं की, जबकि इसको पता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी ग्रांट सब सफल नंबर है हमारा। दैनिक जागरण में जो रिपोर्ट आई थी आपने देखी, उससे पकड़ा गई। दैनिक जागरण में ये रिपोर्ट दैनिक जागरण की है, ये रिपोर्ट 60% ये रिपोर्ट ठीक है। इसने बार बार हर जगह का इतना गुमराह, इतनी झूठ, हर जगह जाकर के इसने ऐसा माहौल बनाया है कि मैंने ग्रांट खर्च की थी। देखो 17 करोड़ रुपए, 16 करोड़ मतलब 96 लगभग 17 करोड़ रुपए मुझे मिले। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट, इसकी फोटोकॉपी आप ले लेना। सिर्फ मात्र जो है 40 लाख रुपए, 40,000 रुपए, मात्र 40,000 रुपए बचे। कितने? 40,000। और बार बार इतना ढीठ, पता है इतने ढीठ का क्या कर देते। मैं एक बात और कहता हूँ, लिखो, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आए जितनी भी बातें कह रहे हैं। अगर ये कह रहा है मैं पार्लियामेंट, मेरे सामने आए, पार्लियामेंट इसकी डेवलपमेंट की बात कर रहा, मेरे सामने आया, आमने सामने बैठेंगे, प्रेस भी बैठेगी, आमने सामने बैठेंगे। अगर इसमें हिम्मत है, दम है, तो मेरे सामने आकर के बात दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, और मैं इसके सामने चैलेंज करता हूँ, मैं इसकी बात का जवाब दूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, ये समझे, बिल्कुल झूठे। ये मैंने बताया ना, आप इसको छापो, इसको क्या है मेरे सामने आकर के बात करें। इसके झूठ का पर्दा साफ हो गया है। और ये झूठ से ही, एक मिनट, ये झूठ से ही 10 साल चीफ मिनिस्टर बने थे। झूठ से ही बनने दे रहा है चीफ मिनिस्टर के ऊपर बड़े, सुन लो, झूठ फूट करके चीफ मिनिस्टर बने थे। सारे झूठों के पुलिंदे हैं, इतनी झूठ बोले हैं, हर चीज में झूठ इनकी, हर एक चीज। अब आपके सामने कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। अरे भाई लोकतंत्र की हत्या क्या मतलब? अरे लोकतंत्र की हत्या जब किसी सरकारी
सरकारी प्रीमिसेस में परमिशन नहीं मिल सकती है, कोड लगता है, जब हम तो करें हमारे को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या कैसे होगी भाई? अब कह रहे ना भाई यूनिवर्सिटी में परमिशन नहीं दी, लोकतंत्र की हत्या, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, छोड़ दो, क्या कर दूंगा, क्या नहीं। ये कुछ नहीं, ये वो फोकस काम है, लोगों को गुमराह करके पकड़ाई में आ गई। ये पकड़ाई में इतने जबरदस्त आ गए और आने लग रही हैं, लेकिन ये बन रहे हैं अपने। ये देखो कहते हैं पार्लियामेंट में जो है 230 सवाल अनस्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, 230 दैनिक जागरण की रिपोर्ट ओके है। ये मैंने भास्कर वालों को तो मैं क्या छाप दिया, हाँ उसी साहब ने छापी दिया। ठीक है जी, भास्कर की गलत थी, भास्कर की गलत थी जी। ऐसा प्रेस वाला गलबत पढ़ाओ, मैंने प्रेस वाले भास्कर की रिपोर्ट जो थी, लेकिन भास्कर को मैंने स्पष्टीकरण दिया था, मैंने अपनी ये रिपोर्ट भेजी थी और भास्कर ने वो छापी। तो आप देख लो, आप जो मैंने जब दिया क्वेश्चन थी बता दो छापी तो क्या हो, गलत चली तो मंदा तो ला लो। कितनी वोट सीट मांगते हैं रोहतक लोग? वोट सीट तो जलन लग रही है, वोट तो और वोट बढ़ाने लग रहे हैं झूठी फूठी बात कर करके। अब इतने झूठी बात कर रहे हैं। एक ने पूछा प्रेस वाले ने, बोला दीपेंद्र आ जा, तो मैं भाई मजा तो दीपेंद्र के लिए आओगा, बोला भी फलाना आ जा, फलाना आ जा, बोला चुनाव लड़ने का मजा तो दीपेंद्र के साथ ही आएगा। बोले जी वो क्यों, मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं एक नंबर का झूठा, और इसका झूठ का हम कति से उगाड़ा करेंगे, इसकी झूठ के पुलिंदे को, झूठ रूपी पुलिंदे पर इसका हम उगाड़ा करेंगे। जिस तरह से झूठ बोलता है, अपना इतना चालाक, इतनी चालाकी से काम करते हैं, इतनी चालाकी से इतना गुमराह करते हैं कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। और हर चीज को लोकतंत्र की हत्या, हमारे बूथ कैप्चर कर दिए, हमारा वो कर दिया, क्या कर रहे थे कि भाई दोबारा से जो है वो हाँ रिकाउंटिंग, हमारे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे कुछ भी नहीं, जब चुनाव था, जब मैं भी वही था और ये भी वही था, तो जिसको पता लगा रिजल्ट नेगेटिव है, प्रोडक्ट दे दिया, एक सेकंड तो नहीं रुका, प्रोडक्ट दे दी। मतलब मैं तो पूछा मेरा कितना गया है, बोले जो तो गया, मैं उड़ाड़िया, मैंने ये कहा प्रशासन को, एक करीब शब्द भी नहीं। और बताओ तो बेरा है उसने, उसको बेरा है तो मतलब ही नहीं। तो अब इसलिए स्वाद आएगा कि भाई इसलिए इसकी झूठों का पर्दाफाश करेंगे। हमारे सब पार्टी के कार्यकर्ता नेता कितने तैयार बैठे हैं कि किस तरह से इन्होंने हरियाणा को लूटा, भ्रष्टाचार कैसे क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने गुमराह किया है परिवारवाद के जरिए से। अपने दीपेंद्र के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं यार। अरे भाई और भी तो है लोग, और भी कार्यकर्ता है, कुछ दिक्कत है क्या? सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है। और यह बात ये पकड़ाई में हाईकमांड में भी आ गई, इनकी हाईकमांड ये सारे पकड़ाई में आ गए। अब चिंता ना करो, सब मालिक बड़ी ताकत है, 36 बरादरी इनका बढ़िया इलाज करें। फिर हमारी मुहिम लाइन है भाई, हमारी कंप्लीट करो। कोई एक बार भी बोले बताओ, वो तो कह रहे हैं कि फाइल भी हमने ढूंढ के दी। भगवान ढूंढ के वही तो करो, झूठा एक नंबर का, किसी को बात मत माना करो। ओकर साहब एक बात मत माना करो, अरे जाओगे एक बात मत मानो, झूठा एक नंबर का। नहीं हम तो आपकी मान लें, आप मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो लाइन का वो कर ढूंढ के फाइल हमने ढूंढ के दी। फाइल तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ढूंढवाई करा हुआ मैम वाली लाइन से। जब ये गए मैम वाले लोग, फाइल कहाँ है, उसमें कुछ नहीं था। हमारी सरकार ने किया 2015 में उसको फाइनेंशियल बजट सैंक्शन किया। तो इस सरकार में गैंग कैसे पनप रहा है? कौन से गैंग है ना, गुलाबी गैंग पुराने हैं, फिर पनपने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने आपके टाइम के दिमाग अच्छा मैं आप भी 10 साल भूपेंद्र उठा के राज में की रहे हैं, उसी गैंग में थे आप उठा के कैसे कह आप इधर रहे साथ पुराने हैं, गुलाबी गैंग वाले आप भी तो साथ थे, पुराने हैं तो आप क्या रहे हैं, आप भी 10 साल के राज में इतने स्वाद नहीं। सुनो ये बात हो रही है, संतोष करके भेजा था 3-4 दिन तक। क्या मानता जी अरे एक तो सुनो, मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारा रिकॉर्ड निकाल के दे दो, हमारा बर्ताव रहा, क्या हमने किया। हमने कभी आज तक सरकार से, किसी भी सरकार से हमने 5 पैसे किसी भी सरकार चैलेंज की बात, किसी भी सरकार